नमस्कार। कभी सोचा है कि ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? आज हम एक ऐसे ही पुराने गहरे रहस्य की बात करने वाले हैं जो शायद हमारे भविष्य की झलक दिखाता है। तो सवाल बहुत बड़ा है। कलयुग के बाद क्या? क्या सब खत्म हो जाएगा या फिर एक नई, एक शानदार शुरुआत होगी? क्या हम वाकई एक ऐसे स्वर्ण युग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते? देखिए, इस भविष्य को समझने के लिए ना हमें पहले समय के पहिए को समझना होगा। और इसका पूरा राज छिपा है हिंदू धर्म की एक बहुत ही कमाल की अवधारणा में, जिसे कहते हैं युग चक्र। तो आखिर ये युग चक्र है क्या? देखिए, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से समय कोई सीधी लाइन नहीं है कि बस चलता गया। नहीं, ये एक बहुत बड़े पहिए की तरह है, एक व्हील जो घूमता रहता है। और इस पहिए के 4 हिस्से हैं, 4 अलग अलग युग जो एक के बाद एक आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मौसम बदलते हैं। और ये चक्र चलता कैसे है? सबसे पहले आता है सत्य युग, वो स्वर्ण युग जब सब कुछ परफेक्ट था, सच्चाई ही सच्चाई। फिर आता है त्रेता युग, जहां अच्छाई थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद है द्वापर युग, जिसमें अच्छा और बुरा समझिए 50-50। और फिर आता है हमारा आज का दौर यानी कलयुग, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पहिया घूमता है और फिर से एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत होती है। तो ठीक है, हम अभी यहाँ हैं कलयुग में। अब असली सवाल यह है कि ये अंधेरे का दौर खत्म कैसे होगा? पुराने ग्रंथों को देखें तो इसका अंत किसी कैलेंडर की तारीख पर नहीं लिखा है, बल्कि ये एक, कह सकते हैं, एक नैतिक सीमा पर सेट है। मतलब जब पाप, अधर्म, अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाएगा, जब अच्छाई दुनिया में ना के बराबर रह जाएगी, ठीक तभी ब्रह्मांड का संतुलन ठीक करने के लिए एक शक्ति आएगी। और ये जो बदलाव है ना, ये कोई अचानक से नहीं होगा। इसे लाने वाली एक दिव्य शक्ति होगी जो एक नए सवेरे की शुरुआत करेगी। और वो शक्ति, वो महान योद्धा है कल्कि। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, कल्कि कोई आम योद्धा नहीं है। उन्हें भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना जाता है। मतलब वो एक बहुत ही खास, बहुत बड़े मिशन पर धरती पर आएंगे। तो कल्कि का मिशन क्या होगा? असल में ये एक 3 स्टेप का बहुत बड़ा काम है। पहला, दुनिया से सारी बुराई और अधर्म को खत्म करना। दूसरा, धर्म की यानी सच्चाई और नेकी की फिर से स्थापना करना। और तीसरा, कलयुग के इस अंधेरे को खत्म करके एक नए रोशन युग की शुरुआत करना। तो सोचिए जरा, जब कलयुग का ये अंधेरा छट जाएगा तो वो नई दुनिया कैसी दिखेगी? चलिए थोड़ी कल्पना करते हैं और कदम रखते हैं सत्य युग की दुनिया में। ये पूरी तरह से एक अलग दुनिया होगी। आज का कलयुग जहां अधर्म, झूठ, स्वार्थ, प्रदूषण है, वहीं सत्य युग इसका एकदम उल्टा होगा। धर्म, सत्य, प्रेम, पवित्रता। सोचिए, हमारे मूल्यों का एक कंप्लीट रीसेट, एक बिल्कुल नई शुरुआत। सबसे पहले तो जरा जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या एक बहुत लंबी और एकदम स्वस्थ जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं? कहते हैं कि सत्य युग में लोग हजारों साल जीते थे और उनके शरीर एकदम मजबूत, बीमारियों का तो नामो निशान नहीं। कमाल है ना? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही खुशहाल थे। हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण, वो भी अपने सबसे शुद्ध रूप में था। सोचिए, कोई प्रदूषण नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, पेड़, नदियां, हवा, सब कुछ एकदम पवित्र। और जब प्रकृति इतनी अच्छी थी तो समाज कैसे पीछे रहता? रिश्ते, वो बहुत ही मजबूत होते थे। परिवारों में, समाज में सिर्फ प्यार और इज्जत थी। कोई स्वार्थ नहीं, कोई धोखा नहीं, बस विश्वास। यही हर रिश्ते की बुनियाद थी। और इन सबकी जड़ में क्या था? एक गहरी आध्यात्मिकता। लोग सिर्फ चीजों के पीछे नहीं भागते थे, वो ध्यान में, भक्ति में डूबे रहते थे। उन्हें अपने अंदर की ताकत का एहसास था। वो एक बहुत ही ऊंचे स्तर की चेतना पर जीते थे, जैसे वो सीधे ब्रह्मांड से जुड़े हों। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे कल्कि का इंतजार करते रहें, या फिर इसमें हमारे लिए कोई बहुत गहरा सबक छिपा है? और सबक यही है कि भले ही हम आज कलयुग में जी रहे हैं, वो सत्य युग की सारी अच्छाइयाँ, वो मूल्य, वो आज भी हमारे अंदर ही हैं। अगर हम चाहें तो अभी
इसी पल अपने अंदर की सच्चाई, प्रेम और अच्छाई को अपना सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें किसी नए युग का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी दुनिया को अपना छोटा सा सत्य युग यहीं अभी बना सकते हैं। तो हम आपको इसी सोच के साथ छोड़े जाते हैं। ग्रंथों की माने तो ये चक्र तो तय है और सत्ययुग एक दिन जरूर आएगा। लेकिन इस बारे में क्या सोचना है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या हमारे भविष्य की एक झलक? ये सवाल सोचने वाला है।